हेलो जी। राम राम। और सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं भाई। और बारिश आ गई भाई हमारे घर पे तो, गांव में मतलब। कमेंट करके बताना और कहाँ कहाँ पर बारिश आई है। भाई हमारा तो सही तेज बारिश आई है एकदम। सुबह का तो मान लो धूप निकाल रखी थी, सही तेज है। हाँ, मोटी मोटी बूंद है। भाई हमारा तो देखो बारिश आ रही है जबरदस्त। अब आपका कमेंट करके बताइए बारिश कैसी आ रही है। वेट करेंगे भाई आपके कमेंट का भी। भाई बात ऐसी थी, सिलाई करा हाँ। ठीक है भाई, काम है करे जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक समस्या नहीं समझ मान दी। सूट सिलवा कर ना उसका पूरा बीमा करवा दें अगले पे। सूट खोलना होगा तो अगले की टेंशन क्या तेरे पे हुआ था। बीड़ा करना होगा तो ते टेंशन क्या तेरे पे हुआ था। भाई एक बार सिलाई का हक हमारा करके देने का, अगर उसमें कोई कमी समी है ना तो तुरंत हम करके देवांगे वह ठीक। लेकिन यो लाइफ टाइम का बीमा है ना, यो सब तक गलत तरीका लग गया मैंने। ठीक है, आप सबने बुरा भी लगा है, लेकिन यूं नहीं देख दे कि अगले ने एक सूट पे टाइम खोने का टाइम नहीं होता। इब एक सूट इतना लड़ गया है, छह फिटिंग मारनी पड़ा है। तो न्यू बताओ इब काम छोड़कर काम क्यों कर करिएगा है। इतना तो आप भी खुद भी समझ है। छोटे मोटे तकरीबन लेडीज जाना है वह नहीं करेंगी, लेकिन आका अगले के माथे में मारेंगी। मतलब इतना सूट नहीं पटेगा ना, उसका लाइफ टाइम भी माँ अगली का सौंप दे हैं। जिम्मेवारी है एक बार सूट खोल कर ठीक करके देने की अगर कमी समी आ रही है तो। लेकिन बार बार सूट ठीक करके देने की अगले की जिम्मेवारी नहीं है। ये किसी का जाओगे ना 50 रुपये 100 रुपये 30 रुपये 20 रुपये जो भी है, वो सब एक्स्ट्रा फीस लेवा है। और जिस पे सिमवाया होगा उसका कैसा काम कर दे जनू इतना नहीं पटेगा तो इससे की जिम्मेवारी होगी इसकी। गलत बात है भाई ये, सब तक गलत लगी मैंने ये बात। जब दूसरे का जाकर उस सूट के मतलब जो सिलाई अगली मांगे वह देखा हो, चाहे फिटिंग की हो या तुरपाई की हो या भाई कोई भी कमी आ रही है उसकी हुई, लड़ गया पड़ गया सुकड़ गया उसका भी हो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे का तो दे आऊंगी अगर वह टाइम पर नहीं है तो अवेलेबल। अगर वह है तो अगले को उस पर जुड़ देंगी। भाई इतना ठेका ना दिया करो किसी ने। या कई दिन हो गए मेरा जिम आ रही थी वीडियो बनाने की, लेकिन मेरा टाइम नहीं लग गया। 2 दिन बीच में मेरी जीमेल के कारण मेरा यूट्यूब पे वही प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से मेरा वीडियो बनाने का टाइम नहीं लग गया। ठीक है, चल भाई सुकड़ गया पुकड़ गया। भाई जो बंदा सिलाई करे ना उसने इतना टाइम नहीं होता कि सब ने कट कट दिए जाओगा और वो सिलने जाओगा। अगला क्या हतर बैठा है, थोड़ा दिमाग लाया करो। क्या ना काट के दे दिए फलानी सीम देगी, काट के दे दी दकड़ी सीम देगी। और अगला भी तो अपना काम छोड़ कर काम करता होगा। नू देखा करो भाई, अगला बंदा काम करे है सिलाई का, काट के देना उसका काम है। जो सिर्फ अपने काट रहा सिल रहा है उसने कोई दिक्कत नहीं, बेकादा सूट है बीच के काट के दे देगा। लेकिन जो बंदा परमानेंट सिलाई कर रहा है ना, उसके बस की बात नहीं है भाई बार बार काट के देना। वो तो अपनी फीस लेगा ही लेगा। और ये बुद्धि में किसी का बढ़ती नहीं। जिन चले जाओ बड़े टेलर का चले जाओ, कोई काट के कौन देवा। यो भी उसका एक हुनर है। वो दिमाग तक पैदल है जो अपने काट काट के दे, वो अपना हुनर थारे खराब करेगा। इस एक हुनर ना पान खातर है ना, न्यू कौन बेरा कितना टाइम वेस्ट होया, कितना कपड़ा भी वेस्ट होया है, ना कि वो हुनर फरीम पाया है। और सब तय बड़ी कीमत टाइम की है, लेकिन कोई नहीं समझ रहे इस चीज ने। मन कर अगले बंदे ने टाइम में लगा आधे घंटे का, आधे घंटे में अगले का सूट काट के दे दियो तो अगला क्या करेगा फिर। भाई इस प्रॉब्लम ने समझा करो। ठीक है, काट के देना सबके बस की बात नहीं है भाई। और ना मैं या कंदी कि भाई एक टेलर पने का काम करो, हो टेलर हो तो उसमें किसी ने भाई कह दे भाई मेरा सूट काट के दे दे मैं सिल लूंगी। भाई सब तक गलत बात है। सिलाई सीखो, टाइम खो, पैसा लगाओ, खर्चा करो, जो भी है मतलब मेहनत करो, जब अपने सूट काट के सिला करो। और भाई मैं तो यह कहूंगी भाई सूट कटवाने वाले या मैं तो अलग फीस लेनी चाहिए, क्योंकि अगले के पास भी इतना टाइम नहीं है। वो भी टाइम काट का अपना रोजगार कर रही हो। जो उस रोजगार की ब्रांड माटी नु तेरे मेरे कट कट कर दिए गए और उस पर लगा नहीं, तो फिर उसने क्या बेनिफिट होया ये बताओ।
ये आप सब आओ हो गामा में चल ठीक है भाई, एक आधी नहीं नाट दे, एक आधी नाट जा, कोई बात नहीं। लेकिन इतनी वह भी दिमाग से पैदले है जो फ्री में काट काट दे रही है, मैं तो मूर्ख मानू उसने। ये मेरे वर्गी है भाई, चल कोई ना एक आधा दे दिया काट के, लेकिन भैया बाती बाग को नहीं जमोंदी। आज के बाद है ना, ये वीडियो स्पेशल डाली है कि आगत जो भी सूट की कटाई करवाने के लिए आओगी, कुछ भी कटवाओ, एक्स्ट्रा फीस भाई मैं तो लूंगी। देखो मेरा काम नहीं चलता भी एक्स्ट्रा फीस के बिना, क्योंकि एक काम करूं मैं, सिलाई का करूं, मेरे भी बालक बच्चे हैं, मेरे भी घर लाग रहे हैं, मेरे भी कोई जिम्मेवारी होगी। आप सब ने इस बात तक कोई मतलब नहीं, आप तो सिर्फ ये जानो कि मेरी पैंट काट देगी, मेरा सूट काट देगी, मैं फलानी सिलवा लूंगी, मैं खुद सिल लूंगी। तो ये हुनर इतना सस्ता लगा है ना, तो इसने करके देखो, जब बेरा पटेगा। भाई सिलाई करना इतना सस्ता काम है, जी क्या जिसने काट के दे दिया अगला सिलाई कर लेगा। वो बंदा काट के दे सका है जो सिर्फ अपने अपने ते ही सीमित है, ठीक है, ना के सब बंदे। भाई परमानेंट टेलर के बस की बात नहीं है, काट काट देगा भैया, अपने तो बस की है नहीं। इतने मैंने बहुत काट कर दिए, लेकिन आगे तो भाई मेरे बस की बात को नहीं। भलाई भलाई के चक्कर में भैया अपना नुकसान हुआ है और घना हुआ है। भाई आगे तो मैंने तो है ना, जो भी सूट कटवाना होगी ना, एक्स्ट्रा फीस लागू कर दी है। फ्री में भाई मेरे कटाई करने का ना मेरा जुगाड़ है, ना मेरी हिम्मत है, ना मेरे पास टाइम है, ठीक है। जिसने भी कटाई करवानी है भैया एक्स्ट्रा फीस देकर कटवाओ तो बढ़िया है। मतलब एक्स्ट्रा तो क्या है, उससे की है जो कटवा रहे हैं, उस कपड़े की फीस है, ना कि सिलाई की फीस है। अगला घर तक पागल को नहीं, काट काट दिए जाओगा और अब सिलवाए जाओगे, खुद टाके लाए जाओगे। अगर इतना ही शौक है ना कटे कटाए सिलन का, तो भाई अपना मशीन सीखो और सिलाई करो, ठीक। टाइम सबका अलग है, टाइम का सबका वेस्ट हुआ है, सबके घर परिवार लाग रहे हैं। चलो भाई हमारा कोई रोजगार है नहीं है भाई, किस पे डिपेंड है किस पे नहीं है, लेकिन सिलाई कर रहे हैं ना तो हमारा भी एक रोजगार हो जाए फिर यूं। और ये नहीं है क्यों भाई, कई बार ऐसा हुआ भाई, ठीक है मेरे रोजगार पे हमारा घर डिपेंड नहीं है, लेकिन कई बंदे का तो ऐसा है कि उनका है ना सिर्फ सिलाई के ऊपर घर डिपेंड करे, बच्चे डिपेंड करें, छोटे मोटे खर्चे डिपेंड करें, ठीक है। तो इतना दिमाग आप क्यों नहीं लगा रहे। एक टेलर के पास जाओ और ये कह दो हो कि कमीज काट दिए सिल लूंगी, तो भाई कमीज काट कर सिलना मतलब आपकी इच्छा है ना, तो काटने की भी इच्छा बनाओ। स्पेशल पीछे की इतनी डिमांड आई थी कि हमने सिलाई सिखा दे, मेरे पास टाइम नहीं था, कहीं के आए फोन आए कॉल आए मैसेज आए जो भी आए, भाई सिलाई सिखा दे। मैंने उस टाइम नहीं टाइम था, कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने बाद में सबके लिए स्टेटस लगाया था कि सिलाई सिखा रही हूँ, सीखनी है जिसने सीख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बार बार भाई यो काम नहीं बनता है, मैं कट कट दिए जाऊंगी, अगली सिल सी धरे जाऊंगी, भाई मेरा भी टाइम वेस्ट हुआ है, ठीक है। और अपना हुनर फ्री में भाई किसी से दिया कौन जावे। और यो मेरे दिमाग में जब आई है, मैंने इंस्टा पे वीडियो देखी थी मतलब कम से कम भी 50 साल की औरत थी वो, जिसने ये बात बताई थी कि एक 50 रुपया के मतलब 100 रुपया के कपड़े बाबत और करोड़ा का हुनर जावा है ना, बेरा हो तो आपने ये हुनर सब में को नहीं, और ना सब नांदा है। ये पागल को नहीं टेलर बैठे हैं जो जिंदा बैठे हैं, जो शहर में बैठे हैं, बड़े बड़े शहर में बैठे हैं, जिन्हों कट कट देन चले गए तो उनकी तो होगी दुकानदारी ठप, वो तो फिर काटन काटन वाले लेंगे। भाई मेरी बहना का रिक्वेस्ट है, सीखने की इच्छा है तो सीखो, और ना तो भाई इस बहन ने छोड़ दो कि काट के दे दे फलानी सीम देगी, भाई मेरे बस की बात नहीं है। और आगे तो मेरी बेबे कोई आइयो भी ना, बार बार मेरे पे नाट दे बेबे बुंडा लागा फिर, ठीक है। ये भी इस वीडियो ने ना सारी देख लियो, स्पेशली स्टेटस लगाऊंगी मैं इस वीडियो का, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत गाहक है और मैं करया भी कर दी। जब तक भी मेरे में हिम्मत थी तो मैं करया भी कर दी, लेकिन भाई अब अपनी हिम्मत नहीं है कि मैं काट काट दिए जाऊं और आप सिल सिल पहने जाओ। भाई अगर इतना ही शौक है ना सिलाई सीखने करने का, तो अपना हुनर पाओ और दब के सिलाई करो, चाहे बाहर के सिलो चाहे घर के सिलो, मर्जी आगा आपकी है। आज की वीडियो में इतना ही, यहीं पे विराम देते हैं वीडियो को।
तब तक के लिए राम राम, नमस्ते सभी को, बाय बाय। भाई गौर से देखियो वीडियो और कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए लास्ट में।